शिवरात्रि के दूसरे दिन हर वर्ष वहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बकरे को काट दिया जाता है। ये देखिए बकरे को काट दिया है महादेव की विदाई में। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लगभग 5:40 में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा जो शिवरात्रि स्पेशल था, महाशिवरात्रि किस तरह से हमारे यहाँ पे मनाई जाती है, किस तरह की तैयारियां शिवरात्रि की रहती है। तो आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि महादेव की विदाई कैसे होती है, महादेव को कैसे विदा कर दिया जाता है। जो मिट्टी के महादेव की जो मूर्तियां हमने बनाई हुई थी कल, उनको आज विदा कर दिया जाता है। हमारे जो रिवाज है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार रात पूरी तरह से खुलने से पहले महादेव की विदाई कर दी जाती है। अपने घर से, उस मंडप से उठाकर महादेव को विदा कर दिया जाता है। और तो गाइज ये है वो मंडप जहाँ पे महादेव को रखा था। महादेव की पूजा हुई थी कल रात को, रात भर। और मैंने आपको कहा था ना, ये जो दीपक है ये सुबह तक बुझना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे जागे रहना पड़ता है। तो जो महादेव है वो अभी यहाँ से बाहर की तरफ प्रस्थान करेगी और उनके पीछे बकरा काट दिया जाता है। ये हमारी परंपराएं है। और उसके बाद रात खोलने के बाद जो मिट्टी होती है, हमने अपने खेत से ला कर रखी होती है, जिसकी पूजा होती है यहाँ पे महादेव के साथ, उसको रखा जाता है। उसको भी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करके धूप बत्ती के साथ वापस उसी खेत में रख दिया जाता है। उसी जगह जहाँ से वो उठाई होती है, उसी जगह पे उस मिट्टी को भी रख दिया जाता है। इस तरह से जो शिवरात्रि पर्व होता है वो संपन्न हो जाता है। ये है महादेव और पार्वती की मूर्तियां। अब इनकी विदाई होगी और विदाई में दहलीज पे जो है वो बकरा काट दिया जाता है। पिछाड़ी तो यहाँ पे बकरे को काट दिया जाता है। ये देखिए बकरे को काट दिया है महादेव की विदाई में। असली वाला बकरा नहीं कटता। ये जो बकरा कल आटे का जो बकरे बने थे, उनमें से एक स्पेशल बकरा होता है महादेव का बकरा। तो महादेव की विदाई पर इस तरह से उसको काटते हैं। गाइस, इस तरह से कुछ शिवरात्रि को मनाते हैं हमारे यहाँ पे। और जब हम छोटे थे तो पूरी रात भर नींद नहीं आती थी, इसीलिए कि सुबह जब महादेव की विदाई होगी तो बकरा काटना है। और उसके बाद यहाँ पे रखे हुए जितने भी फ्रूट होते हैं, इन पे नजरें होती थी रात भर की। शाम को खा नहीं सकते थे क्योंकि ये पूजा के लिए रखे होते थे। अब ये सब खाने की बारी होती थी। तो इसके बाद जब रात अच्छे से खुलेगी, उसके बाद पूजा करके मिट्टी को खेत तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर इस मंडप को यहाँ से उठाते हैं। जो भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई है, वहाँ शाकुड़ी है, कोल्डू है, मशेउड़े है, और जितने भी फ्रूट्स रखे हुए हैं इन सबको उठा करके यहाँ से लिया जाता है। मंडप को साफ करते हैं और इस दीपक को तब तक जलने दिया जाता है जब तक इसके अंदर तेल है, जब तक ये जले। अभी तक जब तक महादेव की विदाई नहीं होती तब तक ये बुझना नहीं चाहिए था। तब तक इसको देखना पड़ता है रात भर कि ये सुबह तक बुझे ना। अब महादेव की विदाई हो चुकी है, अब अगर बुझ जाए तो अब इसको बुझने दिया जाता है।
तो भाई हम जा रहे हैं शिव मंदिर टोरसा। शिवरात्रि के दूसरे दिन हर वर्ष वहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन वहाँ पे हो रहा है। तो हम भी आज स्पेशली भंडारे को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और अपने साथ है राइडर पंकज। तो गाइज ये है वो शिव मंदिर। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ गुजारा था और उस वक्त उन्होंने ये शिवलिंग इस स्थान पर स्थापित किया था। तो हर वर्ष यहाँ पर शिवरात्रि का आयोजन इसी तरह से किया जाता है और 3 दिन तक ये आयोजन चलता है। शिवरात्रि के एक दिन पहले भी यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है और शिवरात्रि के दूसरे दिन भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।